नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। पहलगाम अटैक के फौरन बाद भारत ने पाक पर वाटर बम का अटैक किया। इस अटैक ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की हेकड़ी निकाल दी। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। अब भारत बांग्लादेश के साथ भी गंगा जल संधि पर फिर दोबारा विचार कर रहा है, जिससे बांग्लादेश में हड़कंप मचा है। इस संधि की मियाद अगले साल पूरी होने वाली है। भारत ने अभी से बांग्लादेश को यह संदेश पहुंचा दिया कि उसे अपनी जरूरत पूरा करने के लिए और पानी चाहिए, जिससे मोहम्मद यूनुस की सांसें अभी से फूलने लगी है। यूनुस सरकार की हालिया हरकत ने भारत के सब्र को तोड़ दिया है, जिसके बाद अब बांग्लादेश को इसकी कीमत चुकानी होगी। भारत अब बांग्लादेश पर रहम नहीं दिखाएगा, बल्कि जियोपॉलिटिक्स की वास्तविकताओं को प्राथमिकता देगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अपनी रणनीतिक साझेदारी को बदल रहा है? क्या गंगा जल संधि पर भारत का क्या है प्लान? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर अब भारत का अगला कदम बांग्लादेश के लिए क्या है? देखिए, इन सांपों को तो सजा देना ही पड़ेगा। भारत के उदारपन को इन लोगों ने कमजोरी समझ लिया क्या है? आप चाइना को बुलाओगे, अमेरिका को बुलाओगे, तुम्हारी ये हिमाकत? तुमको पैदा किया है हिंदुस्तान ने, नहीं तो अभी भी पाकिस्तानियों के, पंजाबियों के, सिंधियों के जूते साफ कर रहे होते ये बंगाली। बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड बाय इंडिया। लेकिन मैंने कहा, नाशुक्रे लोग हैं ये पता नहीं दिमाग में कौन सा लकवा मारा हुआ है इन लोगों को कि दे थिंक दे कैन सर्वाइव विदाउट इंडिया। क्या हो गया भाई? अभी इकोनॉमिस्ट हैं, चीफ एडवाइजर, चाहे वो महंगाई हो या इकोनॉमी की हालत हो, सब कुछ चर फट गया और डेमोक्रेसी आ गई। ये चोर उचक्के किस्म के लोग वहां पे फिर काबिज हो गए। जैसे पाकिस्तान में चोर उचक्के लोग बैठे हुए हैं ना, लूट खसोट करने के लिए, वैसे वहां भी बांग्लादेश में भी पहुंच गए। और मुझे तो ताज्जुब होता, जब भी मैं डिस्कस करता हूं मुझे तो ताज्जुब होता है कि जिस दिन वो गदर मचा था 5 अगस्त को पिछले साल जी, ये तमाम पत्रकार ये अंधे हो गए मोदी के घृणा में। ये रवीश कुमार हुआ, अजीत अंजुम हुआ, सब तमाम इस तरह के लोग, वाजपेयी। उस दिन में मैंने कहा था कि ये लोग बेवकूफ हैं, इनको कुछ नहीं समझ में आती बात। और ये लोग जो है वो मैडम शेख हसीना के बेडरूम से निकाले गए अंडरगारमेंट्स को लहरा रहे हैं। और ये बदतमीज लोग ये कह रहे हैं कि ये इट इज एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम। अब फ्रीडम का पता चलेगा। जैसे उधर टाइट कर दिया गया है चाबी कि बूंद बूंद के लिए तरसो, जब गर्मी का समय आएगा और जब बारिश होगी, जब ऑलरेडी पानी हर जगह होगा, बाढ़ आई हुई होगी, तो और बाढ़ लगा देंगे, तिल तिल के मारेंगे तुमको, क्योंकि तुम लोगों ने हिंदुस्तानियों के खून को पानी समझ लिया, हमारे उदारपन को तुमने कमजोरी समझ लिया। तो अभी तो इलाज करना बाकी है। इसी में ये बंगाली लोग भी फंस गए, ये बांग्लादेशी लोग। अब इनका क्या इलाज किया जाए? ये बहुत बकवास कर रहा था, चिकन नेक की बात कर रहे थे। अभी तुम्हारा टेटुआ दबाया जाएगा। कारण ये वाटर शेयरिंग जो है, बांग्लादेश वो पानी उसको जहां से भी आता है 80% पानी भारत से जाता है। देर आर अराउंड 51 रिवर्स, 51 नदियां हैं जो बांग्लादेश को सींचती हैं। और हिंदुस्तान के पास पैसे की कमी नहीं है। 51 छोटे छोटे डैम भी अगर बन गए, भूखा मर जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये बांग्लादेशियों को ये तमाशा कर रहे थे कि आइए तीस्ता रिवर के पास, चिकन नेक के पास, चाइना को वहां पे एयरबेस बनाने के लिए, हाँ अब बनाओ। क्योंकि मोदी सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि जो 1996 में गंगा वाटर का जो शेयरिंग है, जो ट्रीटी था, उसको अब रिव्यू करेंगे। पुराना वाला नहीं चलेगा।
1996, ये भगवान भी ऊपर भोलेनाथ जो है कुछ ना कुछ करते रहता है। टाइम भी देखिए कैसा है। इससे पहले ये बांग्लादेश में ये अपना चरित्र दिखाता यूनुस, और वहां पे कट्टरपंथी और जमात वाले लोग, इन्होंने कितना टाइमली अपना सारा काला चेहरा, अपना चाल चरित्र जो है वो एक्सपोज कर दिया, है ना, एंटी इंडिया एंटी इंडिया। तो वो करार जो 1996 का है, वो करार 30 साल के लिए था, और 30 साल के बाद फिर से इसको रिव्यू करना है। तो 1996 तो 2026 टाइम आ गया। और यहां ममता बनर्जी तो प्रधानमंत्री नहीं है ना, हाँ, यहां कांग्रेस तो नहीं है, यहां समाजवादी पार्टी तो नहीं है कि बांग्लादेशी मुसलमानों के वोट के चक्कर में तुमको जो है कोई लीवरेज दिया जाएगा जो पहले दिया गया था। तो गंगा नदी जो बहती है वो बिहार के बाद बंगाल में जाती है, और बंगाल में इस ट्रीटी के तहत फरक्का के पास एक बराज बना हुआ है जी, वहां पे रोका हुआ है पानी, और फरक्का के पास से ही एक चैनल निकाला गया है जो हुगली नदी बनकर के कलकत्ता में वो नजर आती है। वहां से और भी कैनाल्स हैं, इरिगेशन सिस्टम है, पश्चिम बंगाल में लोगों के पास पानी जाता है, बड़ी अच्छी बात है। क्या करार किया हमने? उदार दिल, मुस्लिम वोट, तो हमने बहुत लीवरेज दे दिया कि वहां अगर गर्मी का समय है तो भी हमें गारंटीड 35,000 क्यूसेक पानी जो है उसको देते रहना है, क्रिटिकल टाइम में भी। मैंने 10 मई तक जो है, 10 मार्च से 10 मई जब पानी बिल्कुल कम होता है गंगा में, फिर बारिश हो जाने के बाद फिर पानी आ जाता है, लेकिन उस क्रिटिकल समय में भी आपको 35,000 क्यूसेक वाटर जो है वो रेगुलरली सप्लाई करना है। इसी तरीके से तीस्ता रिवर को लेकर के भी है, लेकिन ये अभी रिव्यू होगा गंगा का जी। और इसमें वाटर शेयरिंग कैसा है कि वो जो बराज है, पानी रोका हुआ है, अगर पानी जो है वो 70,000 क्यूसेक है तो 35 जाएगा, उनको देना पड़ेगा 35, और अगर कम हुआ तो 50-50 जाएगा, और ज्यादा हो गया 75,000 क्यूसेक से पानी ज्यादा हो गया तो हम सिर्फ 40 लेंगे, बाकी फिर भी हमको बांग्लादेश को देना चाहिए। मतलब आप समझे ये कैसे कैसे लोग। मन इन ऑल केस बांग्लादेश का पानी कम नहीं होगा। कैसे कैसे मूर्खों ने यहां पे साइन किया है ना। बिहार में इरिगेशन के लिए पानी नहीं, यूपी में पानी की दिक्कत, इरिगेशन के लिए पानी नहीं, वाटर टेबल जो है हर जगह का वो नीचे गया हुआ, बिहार में भी पानी ग्राउंड वाटर नीचे, साउथ बिहार में तो और हालत खराब है, पानी की व्यवस्था, ग्राउंड वाटर इस तरीके का हो गया है कि जितना ज्यादा वहां पे तरह तरह के जो है वो मेटल मिल रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, और हम जो हैं मूर्खों की भांति बांग्लादेश को पानी पे पानी दिए जा रहे हैं। तब कहा गया कि भाई फिर से आकर के बैठो, अब पानी नहीं दिया जाएगा, डैम्स बनाए जाएंगे, और सिंचाई के लिए गंगा को बीच बीच में रोक रोक करके जो है वो, और आपको बकायदा कलकत्ता तक वो शिप जा सके उतना वाटर लेवल तो रखना पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल को भी नुकसान, बिहार को भी नुकसान, यूपी को भी नुकसान, तमाम। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भाई जरा सा बैठो, जरा तय करते हैं, और साइंटिफिक आधार पे हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। नदी हमारे यहां बह के आ रही है और उस पानी के ऊपर हमारा अधिकार नहीं होगा, तो हमारी जरूरतें क्या है, आपकी जरूरतें क्या है। पानी की कमी नहीं है बांग्लादेश के अंदर, सिस्टम की कमी है। इतनी सारी नदियां, मैंने बताया 51 नदियां वो
बांग्लादेश में हिंदुस्तान से जाती, और पानी हम लोगों को, पानी की किल्लत है हम लोगों को, और हम खुद जो है उस तरह, जैसे पाकिस्तान को हम लोगों ने दे दिया इतना सब कुछ, और थ्योरी भी लोग सिखाएंगे अगला वर्ल्ड वॉर जो होगा वो पानी पे होगा। यही वामपंथी, यही सब कांग्रेसी प्रोफेसर और यही सब किताब में हम लोगों के दिमाग में भर दे, पानी के लिए होगा। अरे भाई पानी के लिए होगा तो पानी को रोका क्यों नहीं, और हिंदुस्तान का पानी जो है बांटते रहो। ये दोनों चीज कैसे चलेगा भाई? तो अभी वहां पे अब 2 दिन के अंदर देखिएगा, ये बंगाली होते कायर, ये बांग्लादेशी जो है वो कायर, इनको जब पिटाई पड़ती है तब हम सीधे रहते हैं। ये बांग्लादेशियों की खासियत है। अभी देखिए मधुर मधुर आवाज आना शुरू हो जाएगा। आज खबर आई है कि भाई भारत जो है वो एक्शन लेगा, ट्रीटी के ऊपर रीथिंक करेगा। अब कल से जो है उधर से मधुर वाणी जो है सुनने को मिलेगा कि नहीं मोदी जी महान हैं, ये हैं वो हैं, भारत के बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अब करो, अमेरिका को बुलाओ, चाइना को बुलाओ, मोदी मोदी करो, हिंदुओं को काटो, तो यहां से गेट के दरवाजे जो है वो बंद हो जाएंगे। और हिंदुस्तान के पास बहुत समय है और बहुत तरीके हैं कि हम बांग्लादेश को पानी के लिए तरसा करके रख दें। और ये जो करार है वो 2026 में तो खत्म ही हो जाना है। तो अब बांग्लादेश को देखिए कि पाकिस्तान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश का नंबर जो है वो डायल कर दिया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो गंगा में ज्यादा पानी होने से पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों को सिंचाई और पीने के लिए ज्यादा पानी मिल सकेगा। पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों ने भी इस जरूरत की पुष्टि की है। बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस सरकार के कदमों ने पहले ही भारत की चिंता बढ़ा रखी थी, या कहें कि अब भारत ने एक्शन की तैयारी पूरी कर ली है। ऊपर से पहलगांव आतंकी हमला और पाकिस्तान के साथ यूनुस सरकार की बढ़ती साठगांठ ने भारत को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। यानी अब बूंद बूंद के लिए बांग्लादेश भी तरसेगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।